प्रिय दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत है। मेरा आप सबों को जय मसीह की। और मैं जानती हूँ कि आप बड़े इच्छुक हैं कि पौलुस की सीरीज़ चल रही है और हमने अभी तक 11वां पाठ कर लिए हैं और आज हम 12वें पाठ पे हैं और हम देखेंगे कि आज पौलुस का क्या है समाचार हमारे लिए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्ग महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं तेरी महिमा स्तुति करना मांगती हूँ। अपने आप को तुझे समर्पित करती हूँ ताकि जो भी मैं काम करूँ, जो भी मैं तेरी सेविकाई करूँ, वो तेरी ओर से हो। हम जानते हैं कि हम पूरे पापी लोग हैं और मैं पाप से भरी हुई हूँ, लेकिन तू मेरे पापों को क्षमा करता है और मुझे इस लायक बनाता है कि मैं तेरे सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू हमारे पापों को क्षमा करता है। तूने पवित्र आत्मा की सहायता से मुझसे सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए हैं और मैं चाहती हूं कि आज भी जब हम पौलुस की अगली सीरीज़ में जाएं तो तू आज भी मेरे साथ है। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे एक एक शब्द देता है जिसकी मैं जानती भी नहीं हूँ कि तू मुझसे क्या बुलवाएगा, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो मेरी सहायता के लिए और मैं इसी तरीके से तेरे लिए काम करती रहूं। यही मैं चाहती हूँ ताकि अंत तक, चाहे मैं मसीह में मर भी जाऊं, मुझे मालूम है कि स्वर्ग का जो ताज है तू मुझे देगा। यही मेरी आशा है। इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट पार्ट में हमने देखा 11वें पार्ट में कि किस तरीके से पौलुस को पत्थरवाह किया गया। हमने इसको देखा था कि इकोनियम और अंताकिया से लोगों ने आके लुस्त्रा में इसको जो है पत्थरवाह किया और ये सोच के कि ये मर गया, वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन उसके चेले आते हैं, परमेश्वर उसके चेलों को भेजता है और वो उठ खड़ा होता है। परमेश्वर उसे बल देता है, परमेश्वर उसे हिम्मत देता, साहस देता है। उसकी चोटों का उसे पता नहीं लगता जो कि पत्थर मार के उसको कराया गया था, शरीर को घायल किया गया था, लेकिन वो उठ के खड़ा होता परमेश्वर के नाम से और आगे चल देता है। आज हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये कहाँ जा रहा है। 14वें अध्याय प्रेरितों के काम, वे उस नगर के लोगों को, दिरबे में आज जा रहा है, वो उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना के और बहुत से चेले बना के लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौटाए। हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको लुस्त्रा में जो है पत्थरवाह किया गया, इकोनियम में इसके साथ विद्रोह हुआ, अंताकिया में विद्रोह किया, लेकिन ये फिर वापस जाता वहाँ पे। किस टाइप का इंसान था पौलुस? यहाँ पे कह रहा है उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर। मैं सोचती हूँ कि आज के ज़माने में अगर हमारा विद्रोह हो और हमें पत्थरवाह किया जाए और हमें बेइज्जती की जाए हमारी, तो हम उस जगह दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन पौलुस एक फ़र्क ही तरह का इंसान था जो अपनी बेइज्जती उसने विद्रोह सहा परमेश्वर के खिलाफ, उसको पत्थरवाह किया, उसको लोगों ने शहर से बाहर कर दिया, लेकिन फिर वो वापस वहीं जा रहा सुसमाचार सुनाने के लिए जहाँ से उसे बेइज्जती करके भगाया गया था। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना के और बहुत से चेले बना के लुस्त्रा और इकोनियम और अंताकिया को लौट गए। लुस्त्रा में बेइज्जती हुई, इकोनियम में भगाया और अंताकिया में, वो तीनों जगह में फिर जाता है। डिसाइपल्स, चेले बनाए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेले बनाए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी चेले बनाए थे, उसके भी चेले थे। और जब उसके चेले जो थे उसके साथ रहते थे, यीशु मसीह के चेले उसके साथ साथ रहते थे। उन्होंने चेले इसलिए बनाए ताकि ये चेले जब यीशु मसीह ना रहें तो वो चेले इस जगत में उसके नाम का प्रचार करें।
इसीलिए यीशु मसीह ने चेले बनाए, पौलुस ने चेले बनाए, ओके, और उसने सुसमाचार सुनाया। पौलुस जो चेले बना रहा था वो इसलिए, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा था, जब वो कलीसियाएं स्थापित कर रहा था, तो वहाँ पे वो लोगों को अपॉइंट करता था ताकि वो कलीसिया में काम करें, सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर के वचन को साझा करें। जो काम वो छोड़ के आगे जा रहा है, वो चाहता था कि उसके चेले उस काम को आगे बढ़ाएं, वो उनको अपॉइंट कर देता था। अब जिस इंसान को इकोनियम, अंताकिया, लुस्त्रा में बेइज्जती की गई, वो वापस फिर जा रहा है। उसको वापस जाने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी अजीज़ों, उसको वापस जाना इसलिए था, उसको ये देखना था कि उसका जो प्रचार जो उसने किया है, जो कलीसिया स्थापित की है इकोनियम, अंताकिया, लुस्त्रा में, क्या वो कलीसिया सही ढंग से चल रही है कि नहीं। आजकल हम देखते हैं कि प्रचारक हैं, लेकिन हमारे जो अगुवे हैं, जो उनसे भी बड़े अगुवे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि प्रचार किस तरह का हो रहा है, लोगों में सच्चाई का प्रचार हो रहा है कि नहीं, या दिखावटीपन है कलीसियाओं में। पौलुस जो है उसने प्रचारक छोड़े, चेलों को छोड़ा, हर जगह छोड़ता गया, कलीसियाएं स्थापित करता गया। ये देखने के लिए वापस आ रहा था कि जो काम उसने शुरू किया है अंताकिया में, जो काम उसने शुरू किया है लुस्त्रा में, जो काम उसने शुरू किया है इकोनियम में, वो किस प्रकार का काम है। आज अगर हमारे अगुवे देखें कि प्रचारक लोग वचन को सच्चे ढंग से प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, विश्वासी लोग तैयार कर रहे हैं कि नहीं, बेधड़क होकर प्रचार कर रहे हैं कि नहीं, तो आज हमारी कलीसियाओं में नंबर ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे कलीसिया में लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए कि सच्चाई और विश्वास लोगों में कम होता जा रहा है। लोगों में लूकपन, नीम गरमपन हो गया उनके हृदय, उनका चाल चलन जो है नीम गरम। क्या करेंगे जाके, कर चर्च में कोई है ही नहीं, क्या करना हमने जाके। जब हमारे दिमाग में ऐसा सोच आ जाता है, हमारे प्रचारक जो है वो थोड़ा सा ढील डालते हैं, तो कलीसिया में लोग नहीं आएंगे। पौलुस के पीछे पीछे भीड़ आती थी, लोग चाहे विरोध में भी होंगे, पौलुस ने निराश नहीं हुआ। पौलुस बेधड़क जा रहा है, चेले बना रहा है। अब वापस वो जा रहा है उस जगह पे जहाँ पे कि उसे बेइज्जती की गई। उसने वहाँ पे अपने लोग छोड़े हुए थे देखने के लिए वो कलीसिया किस तरह की कलीसिया चला रहे हैं, इसलिए वो वापस गया। ये इकोनियम, अंताकिया और लुस्त्रा में इसलिए वापस गया। हम देखते हैं आगे, चेलों के मन को स्थिर करना है उसे, और ये उपदेश देते कि विश्वास में बने रहो। ये कहते थे हम बड़े क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वो जब वापस जा रहा है, वो उनके मनों को स्थिर कर रहा है। जब अगर पौलुस वहां से चला गया, वो कहता था कि मैं वापस आऊंगा, उनको आश्वासन देता था, उनको चिट्ठी लिखता था, और चिट्ठी लिख के उनको एनकरेज करता था, उनके मनों को स्थिर करता था, उनके मनों में विश्वास पैदा करता था। इसलिए जो है पौलुस वापस जाता है उन कलीसियाओं में जहाँ पे उसने कलीसियाओं को स्थापित किया, उनके मनों को स्थिर किया। कहीं ये लोग निराश तो नहीं हो गए मेरे पीछे? वो विश्वास उन्हें दिलाया। हम कह रहे हैं, और फिर वो उन्हें बताता था कि हमें बड़े कलेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। पौलुस को मारा गया, पौलुस को पत्थरवा किया गया, पौलुस ने हिम्मत नहीं हारी। पौलुस ने लोगों को शाऊल ने लोगों को सताया, शाऊल ने मसीही लोगों को घरों से खींच के उन्हें मारा। आज शाऊल के साथ वही हो रहा, आज पौलुस के साथ वही हो रहा जो शाऊल के साथ हो रहा था। शाऊल जो है उसमें परिवर्तन आता तो वो पौलुस हो जाता है। पौलुस जो है हिम्मत नहीं हारने वाला, पौलुस बेधड़क होके परमेश्वर के वचन को साझा कर रहा है और अपने चेलों के मनों को भी स्थिर कर रहा है, उनमें विश्वास पैदा कर रहा है। उसे विश्वास की ज़रूरत है अपने चेलों के लिए, इसलिए वो वापस उसी कलीसिया में जाता है जहाँ पे उसने कलीसिया स्थापित की है और लोगों को वहाँ पे रखा है
प्रचार करने के लिए, कलीसिया में बढ़ोतरी करने के लिए, क्या इनमें कोई कमी तो नहीं आ गई इनके प्रचार में? इसलिए पौलुस जो है वहाँ जाता है, उन्हें बता रहा है हमें कलेश उठाना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, लोगों का विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। अगर हमने परेशानियां नहीं उठाई, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हम देखते हैं कि आज भी ये कई चर्चेस जो हैं, हमारे कलीसियाएं जो हैं, बुलडोजर लगा के उनको उड़ा दिया। लोग सभा में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, वहां जाके चर्चेस का सम्मान को तोड़ फोड़ दिया, लोगों को मारा पीटा, घायल कर दिया। ये पौलुस यही कह रहा है, जब हम कलेश उठाएंगे, बता रहा कि हमें कलेश उठाना जरूरी है, हमें मुसीबतों का सामना जरूरी है, हमें मार खानी जरूरी है। लोग हमें मार भी दे, हमारा विश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हमारे कई लोगों को मार दिया। हम देखते हैं कि उड़ीसा में स्टेन्स को जो थे फैमिली, उनके अपने वाइफ को उन्होंने घर छोड़ा हुआ था और 2 बच्चे थे उनके लड़के, वो आ रहे थे और रास्ते में उपद्रवी आए, उन्होंने उनकी जीप को जला दिया और वो तीनों का तीनों शहीद हो गए। ये ऐसा जो काम है, परमेश्वर के लोगों को जो क्लेश उठाने पड़ेंगे, यही चीज पौलुस इन लोगों को बता रहा है। लोगों को सभाओं में जहाँ पे प्रार्थना होती, जहाँ बाइबल होती है, सबसे ज्यादा बिक्री जो बाइबल की है, लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि मसीही लोग बाइबल पढ़ें। शैतान नहीं चाहता कि बाइबल पढ़े, इसलिए वो उपद्रवी लोगों को तैयार रखता है कि वो इन लोगों को मारे पीटे, इनके चर्चेस को बर्बाद कर दें, इनके मनों को कमजोर कर दें। लेकिन पौलुस यहाँ कह रहा है, जब तक तुम क्लेश नहीं उठाओगे, तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। हम देखते हैं कि डार्क एजेस जिसको हम कहा गया है, 538 से 1798 तक जो पीरियड था, मसीही लोगों को जलाया गया, बाइबलें जलाई गई, बच्चों को मारा गया, शेरों के सामने डाल दिया ताकि वो परमेश्वर का नाम ना लें। लेकिन उन्होंने परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा। जब ऐसा होता है तो हम परमेश्वर के राज्य की तैयारी कर रहे हैं। हमें इस दुनिया की तैयारी नहीं करनी, क्योंकि ये दुनिया में तो हम रहते हैं, ये दुनिया हमारे थोड़े दिन के लिए घर है। यही चीज पौलुस इन लोगों को बता रहा है कि जब तक तुम क्लेश नहीं सहोगे, तुम परमेश्वर का राज्य नहीं जा सकते। यहाँ पे कह रहा है, उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहरे। ओके, हर एक कलीसिया में एक प्राचीन, एक बुजुर्ग, एक प्रचारक छोड़ा। ओके, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पे उन्होंने विश्वास किया था। पौलुस ने हर एक जगह जाके एक एक इंसान को वहां पे रखा, उपवास किया, उपवास जाने से पहले दूसरी जगह उपवास किया, प्रार्थना करी, परमेश्वर के वचन को साझा किया, फिर प्रार्थना की, फिर उन लोगों को वहां पे छोड़ा। उनको पहले ट्रेनिंग दी गई। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं बगैर ट्रेनिंग के ही प्रचार करते हैं, बाइबल को ठीक से समझते नहीं हैं, लेकिन बाइबल के बारे में बताते हैं और गलत बताते हैं। जब बाइबल को समझना है तो हमें परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। पौलुस यहाँ परमेश्वर का वचन साझा करता था। पौलुस ने लोगों को ट्रेनिंग दी, चेले बनाए, तब उसने हर एक कलीसिया में एक एक इंसान या 2-2 इंसानों को छोड़ा, ताकि वो उसका काम, जो कलीसिया का काम, आगे बढ़ता चला जाए। और यही चीज वो बता रहा था। उपवास उसने किया लोगों को दिखाने के लिए। उपवास की प्रार्थना में बहुत शक्ति है। और जब हम उपवास करते हैं, पौलुस उपवास करता था और उपवास करके प्रार्थना करता था। अजीजों, हमें भी उपवास करने की जरूरत है। जब हम उपवास करेंगे तो हमारे को भी वही परमेश्वर शक्ति देगा जो वो पौलुस को, उसके चेलों को देता था।
पौलुस उन लोगों को छोड़ता था, एक एक जगह में 2-2 3-3 लोगों को छोड़ता था, ताकि वो कलीसिया में कमी ना हो, कलीसिया घटे ना बल्कि कलीसिया बढ़े। फिर वो जाके देखता था कलीसिया में कितनी तरक्की हुई, कितने लोग ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, और फिर उनका उत्साह बढ़ाता था और फिर आगे दूसरी कलीसिया में चला जाता था। ये पौलुस का काम था, ये उसका एक नमूना है जो कि उसने हमें दिया है आज के प्रचारकों के लिए। क्या आजकल के प्रचारक ऐसा काम कर रहे हैं? ये आपको सोचने की वो देखना चाहिए, आपको और हमें समझना चाहिए ये सच्चा प्रचारक है या ये परमेश्वर के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है। आजकल झूठे प्रचारक बहुत हैं, उनसे सावधान रहिए। ये यहाँ पे कह रहा था पिसिदिया से होते हुए पफूलिया चल पहुँचे। ओके, उसने वहाँ पे छोड़ा और फिर पफूलिया पहुँचते हैं, फिर पिरगा में वचन सुना के अतालिया में आए। देखिए पौलुस रुका नहीं, पिसिदिया गया, पफूलिया गया, पिरगा में गया, अतालिया में आया। ओके, और फिर कह रहे हैं वहाँ से वे जहाज़ पे अंताकिया गए। जहाज़ पे भी जाता था और पैदल भी चलता था और चेलों के साथ भी जाता था, और कलीसिया स्थापित हो गई तो वहाँ पे 2-3 लोगों को अपॉइंट करता था, ताकि फिर दोबारा जब वो आए तो देखिए कलीसिया में परमेश्वर के नाम के लोगों की बढ़ोतरी हो। तो ये कह रहा है फिर वो जहाज़ पे अंताकिया गया, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। अब अंताकिया ये फिर जाता है, उसने लोगों को काम सौंपे हुए थे, उसने वहाँ पे प्रचारक रखे हुए थे। वो प्रचारक किस तरीके का काम कर रहे हैं ये वो देखने अंताकिया जाता है। उसे जहाज़ से जाना पड़ता है। उसको जो है कलीसिया के लोग उसको जो है सपोर्ट करते थे, तभी वो जहाज़ से टिकट लेके फिर जहाज़ में बैठ के दूसरी जगह अंताकिया जाता है। वहाँ पे जाके देखता कि वहाँ क्या हो रहा है, और परमेश्वर के अनुग्रह में वो देखता था कि लोगों का काम परमेश्वर के अनुग्रह में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 27वें आयत में कह रहे हैं 14वें अध्याय के प्रेरितों के काम के में इस तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ पहुँच के उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर उनके साथ होके कैसे कैसे बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। जैसे कि मैंने देखा कि ये वहाँ जाके उसने क्या करा, बताया। सबसे अच्छी जो चीज़ है मसीह के काम में, प्रचार में, वो है गवाही। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के नाम की गवाही देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए लोगों को तैयार करता है। पौलुस यहाँ पे वो ही गवाही देने की कोशिश में है। वो कह रहा है एक चीज़ है कि लोगों को सिखा रहा है कि परमेश्वर में विश्वास बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो वो दिखा रहा है कि वो कह रहा है कि हमें क्लेशों से होके गुजरना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो वो यहाँ पे कर रहा है कलीसियाओं में, वो लोगों को अपॉइंट कर रहा है ताकि परमेश्वर के वचन में ढील ना हो, परमेश्वर का वचन लोगों तक फैलता चला जाए। चौथी चीज़ जो वो कह रहा है, उन लोगों के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे कलीसिया के जो अगुवे हैं, उनको कलीसिया के जो मेंबर्स हैं, कलीसिया के जो लोग हैं, उनके साथ जाके समय बिताना चाहिए। उनके साथ जाके बाइबल शेयर, वचन शेयर करना चाहिए और प्रार्थना में उनके साथ समय बिताना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत सी कलीसियाओं में प्रचारक ये चाहते हैं कि लोग कलीसिया में आए, हम उनके घर ना जाएं। प्रचारक का काम है कि वो लोगों के साथ समय बिताए। पौलुस लोगों के साथ समय बिताता था। पौलुस उनके साथ उपवास भी करता था। पौलुस उनके साथ प्रार्थना भी करता था। पौलुस उनका विश्वास भी बढ़ाता था। पौलुस उनका साहस बढ़ाता था। पौलुस बताता था कि बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, ज्ञान परमेश्वर की ओर से है।
इस तरीके से उनका उत्साह बढ़ाता था। आजकल जो है ये चीज़ हम प्रचारकों में नहीं देख रहे हैं। उनका विश्वास बढ़ाता था। परमेश्वर में विश्वास रखो। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों में जब जाते हैं, प्रचारकों को, अगुओं को, वो कलीसिया के लोगों के साथ उनको समय बिताना ज़रूरी है ताकि कलीसिया के लोग भटक ना जाए। बैकस्लाइडर्स जिसे हम कहते हैं, जो कलीसिया से छोड़ के चले गए, वो क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि अगुओं ने या कलीसिया के प्रचारकों ने कलीसिया के मेंबरों को क्या करा? अनदेखा कर दिया। इसलिए जो है, जब आप कलीसिया में लोगों का स्वागत नहीं करोगे, आप लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ाओगे, लोगों का विश्वास नहीं बढ़ाओगे, तो लोग कलीसिया को छोड़ के चले जाएंगे। बजाय बढ़ोतरी होने की कलीसिया जो है वो घटित हो जाती। लेकिन पौलुस यहाँ पे कह रहा, अन्य जातियों में बड़े बड़े काम किए, उसने लोगों को बताया क्या क्या किया। जैसे उस आदमी को उसने ठीक करा, जो कि, और लोगों ने उनको क्या कर दिया कि ये तो देवता आ गए, ईश्वर ने भेज दिए, ये देवता है हमारे, इनके लिए हम पूजा करेंगे। पौलुस ने कहा ऐसा कुछ नहीं करो, तुम्हें कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, तुम जीवते परमेश्वर को आराधना करो, जीवते परमेश्वर की उपासना करो। जब उसने उनको ये परमेश्वर की ओर उनका ध्यान लगाना शुरू किया तो लोगों में मतभेद आ गए। अंताकिया और यूकेनियम से लोग आते हैं और आके क्या करते हैं, उनको पत्थरवाह करते हैं, पौलुस को पत्थर मारने शुरू कर देते हैं, शहर के बाहर ले जाते हैं। और जब सोचते हैं कि ये अब इसमें कोई हलचल नहीं हो रही, छोड़ के चले जाते हैं। पौलुस ने हिम्मत नहीं आ रही, वो अपनी गवाही कलीसिया में देता है, उसकी गवाही से लोगों में क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। जब हम अपनी गवाही देते हैं तो लोगों में विश्वास बढ़ता है। हम परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा मानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचन में हम इंटरेस्ट लेते हैं, उसके वचन में लीन हो जाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन में लीन होने की ज़रूरत है, क्योंकि पौलुस जो है कहता है विश्वास का द्वार हमारी गवाहियों से होता है। विश्वास जो है वो परमेश्वर हमें देता है। उसके चेले उसके साथ रहे और उसने उनमें हिम्मत और उनका विश्वास बढ़ाया। क्या हम अपने कलीसियाओं के लोगों का विश्वास बढ़ा रहे हैं या हम उन्हें निराश कर रहे हैं? हमें उनको साहस देना, उनका विश्वास बढ़ाना मसीह में, और हमें क्लेशों का सामना करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर के वचन का जो है, जो उसने अपना स्वर्ग का हमारे लिए रास्ता खोला है, तभी क्लेशों के द्वारा ही हमें अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।